हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पीटस क्लासेस। आज से हम अर्थमेटिक एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एजेस। इसके बेहतरीन 50 क्वेश्चन, बेस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ एजेस आपको कराए जाएंगे और इन 50 क्वेश्चंस के पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप इम्पीटस क्लासेस को सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ज़्यादा अभी नया चैनल है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होंगे, आप उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए उसमें, और वहाँ पे आपको ये 50 बेहतरीन क्वेश्चंस की पीडीएफ वहाँ पे डाल दी गई हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियोस को भी देख लीजिएगा। इसके अलावा वहाँ पे चैनल के सारे अपडेट, नए वीडियोस के लिंक तुरंत शेयर कर दिए जाएंगे, तो इसके लिए ज़रूर टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर इन द रेशियो, अच्छा ठीक है, ए एंड बीस एजेस आर इन द रेशियो 4:5, ठीक है। तो अब आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ए और बी का एज का रेशियो क्या है, 4:5 है। मतलब ए का एज कितनी होगी, 4x होगी, बी की होगी 5x। इसे कैसे करेंगे आगे एक अलग मुद्दा, लेकिन आपके पढ़ते ही ये तुरंत आ जाएगा कि ए 4x मानेंगे, बी 5x मानेंगे। 4 ईयर एंड्स, 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद, मतलब 4 साल इधर भी हो गया, 4 साल इधर भी हो गया। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:6। अब कितनी रेशियो हो गया है, 5:6। मतलब कुछ ये हो गया है 4x + 4 अपॉन 5x + 4 विच इज इक्वल टू 5/6। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की हमको निकालनी है एज। तो b की एज कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी b की, 5x। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स। तो b का आ गया 20 ईयर्स। तो ये तो हो गया एक बेसिक तरीका भी। अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कैसे और इसको फास्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ए और बी का रेशियो दिया गया 4:5, ओके। 4 साल बाद उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6। तो 4 साल बाद मतलब इधर भी 4 ईयर्स बढ़ेगा, इधर भी 4 ईयर्स बढ़ेगा। हमारे अकॉर्डिंग 4 बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में क्या देखो, रेशियो में इंक्रीमेंट आया है, इधर 1 बढ़ा है और यहाँ भी 1 बढ़ा है। मतलब क्वेश्चन का क्वेश्चन है, इस इक्वेशन में कितना आया है, 1 का। तो 1 का इंक्रीमेंट क्वेश्चन में दिया गया 4 साल के बराबर है, ठीक है। इक्वेशन का 1 क्वेश्चन के दिए गए 4 साल के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, बी की प्रेजेंट एज कितनी, बी की प्रेजेंट एज है 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू 20 नहीं हो जाएगी, 5 × 4 20। तो 20 ईयर इज द राइट आंसर। तो इसको क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बहुत ही सरल क्वेश्चन जो कि इस तरह का है और ये आएगा तो एक अलग बात है, नहीं तो आपको बेसिक्स आना बहुत ही जरूरी है, जो अभी हम 3-4 क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा सोचते जाओ, करते जाओ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ दिया गया एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स। कोई 3 लड़कियां हैं, उनका एवरेज एज कितना है, 10 ईयर्स है। तो हम 3 लड़कियां मान लेते हैं, ए और बी और सी रही होगी। अच्छा, एवरेज एज दी गई 10 साल। तो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, तीनों की एज का सम अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। कितनी गर्ल्स हैं, 3। ये क्या हो गया, 1 मिनट के लिए, हाँ ठीक। तो फिर से नोट कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो a + b + c अपॉन कितनी गर्ल्स हैं, 3, और कितना एवरेज दिया गया, यही 10 के बराबर है। तो a + b + c की एज कितनी होगी, 3 × 10 = 30, ठीक है, 30 होनी चाहिए। ये जो हमने किया ये आपको समझाने के लिए किया, एग्जाम में आप ये नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे a + b + c 30 हो गया। फिर लिखा है दिस गेट्स डबल, ये डबल हो जाता है जब उनकी मदर की एज को भी हम जोड़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसी में ही आगे लिखिए a + b + c + मदर, ठीक है, मदर को हमने n मान लिया। अब कितना एवरेज है, अब 4 से डिवाइड करेंगे और एवरेज क्या होता है, डबल हो जाता है। पहले 10 था, कितना हो गया, 20, तो कितना हो गया, 80। तो a + b + c + m, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 80। a + b + c की वैल्यू कितनी है, 30, ठीक है। अब क्या लिखा है, व्हाट इज द एज ऑफ द मदर। आपको क्या करना है, मदर की एज निकालनी है। आपको मदर की एज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इन तीनों की एज आ जाए, वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 30 + मदर की एज बराबर 80। तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 80 - 30 दैट इज 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स इज द राइट आंसर। तो कैसे आपको करना है, ये वाला जो हमने इक्वेशन बनाई ये आपको दिमाग में सोचनी थी, ये आप लिख लीजिएगा और बस इसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अनुभा एंड हर मदर इज 1:2। एक कोई अनुभव होगी और एक उसकी मम्मी होंगी। तो हमने अनुभव का ए मान लिया, एक मदर मान लिया, ठीक है। और इनका रिस्पेक्टिव रेशियो दिया गया है। फिर भाई तुरंत दिमाग में आते ही आपका आ जाए 1x, एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा
2x, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस बी 11:20। अच्छा हम 6 साल बाद अगर दोनों में 6 साल ऐड कर देंगे तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 11:20। जो हमने पहला क्वेश्चन कराया था वहाँ पे भी एकदम सेम टू सेम था, बस इक्वेशन बन जाएगी आपकी x+6 अपॉन 2x+6 विच इज इक्वल टू 11/20। आप सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ x की वैल्यू आ जाएगी। हम करते हैं इसको दूसरे तरीके से जो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन से सीखा है। 1:2 था अनुभव और मदर का, ठीक है, ये अनुभव है, ये है मदर। 6 साल बाद इनका रेशियो क्या हो गया, 11:20, ठीक भाई। 6 साल बढ़ना चाहिए, इधर भी 6 बढ़ना चाहिए, पर यहाँ क्या बढ़ रहा क्वेश्चन में, इधर तो 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है और इधर 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो इंक्रीमेंट है वो क्या है, बराबर बराबर नहीं हो रहा है। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो इस क्वेश्चन में जो इंक्रीमेंट था, देखिए यहाँ से यहाँ तक बराबर था, 1 इधर भी था 1 इधर भी था, तो हमने क्वेश्चन को तुरंत जो हमारी ये वाली वैल्यू आई थी इसको हमने तुरंत इसके साथ इक्वेट कर लिया था क्वेश्चन के दिए गए डिफरेंस के साथ। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 है 2 है और ये डिफरेंस कितना है, इधर डिफरेंस है 10 का, इधर डिफरेंस कितना है 18 का। डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे थोड़ा स्लाइड को साफ कर लेते, बताते हैं आपको फिर। तो कैसे करते हैं इसको, फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, अनुभव और मदर 1:2 11:20, ठीक है, ये दिया गया है और बताया गया है कि ये कितने साल बाद होगा, ये रेशियो 6 साल बाद हो जाएगा, ठीक है। 6 होना चाहिए था, पर हमारे पास तो जो डिफरेंस है वो अलग आ रहा है रेशियो का। तो आप क्या करेंगे, इनका और इनका जो गैप है उसका मल्टीप्लाई करेंगे आप दूसरे टर्म में, मतलब कि यहाँ पे तो कितना गैप है 1 और 2 के बीच में, 1 का गैप, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 का दोनों साइड में, ठीक। 11 और 20 में कितने गैप है, 9 का, वो मल्टीप्लाई आप कहाँ करेंगे, ऊपर वाले टर्म में। तो अब आप देखिए ये आपका आ गया 9 और 18, नीचे आ गया आपका 11 और 20। अब देखिए बराबर डिफरेंस आ गया, इधर भी 2 का इधर भी 2 का, इक्वेशन में डिफरेंस 2 का आ रहा है, ये इक्वेशन में कितना दिया गया, यही 2 6 के बराबर, भाई 6 के बराबर दिया गया है कि 6 साल बाद। तो हमारे अकॉर्डिंग 2 का डिफरेंस क्वेश्चन में 6 का, 2 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3। आपको क्या निकालना है, 9 साल बाद बिफोर, अच्छा 9 साल पहले इनका रेशियो क्या होगा एजेस का। तो पहले प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए ये अनुभव थी और मदर थी, तो अनुभव कितनी हो जाएगी, 9 3 27, 18 3 54, ठीक है। अब आपको निकालना 9 साल पहले क्या होगा, तो 27 - 9 54 - 9, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 45। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 9 2 जा 9 5 जा, तो 2:5 होगा 9 साल पहले उनकी क्या बोलते हैं अनुभव और उसकी माँ के बीच का एज का रेशियो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो, ना आया हो वीडियो को एक बार पॉज करके देख लीजिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा। और नहीं भी आया हो तो टेंशन ना लीजिए, अभी आगे और भी कराए जाएंगे, वहाँ आप समझ जाएंगे। चलते हैं इसको देखते हैं। सानियास ग्रैंड फादर वॉज 8 टाइम्स ओल्डर टू हर 16 ईयर्स एगो, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड किस्म का है, अब जो सरल वाले तो खत्म हो गए। अब आप आते हैं एक्स से, देखते हैं सानिया के जो ग्रैंडफादर हैं वो 8 टाइम्स क्या बोलते हैं 8 टाइम्स ओल्डर हैं उससे 16 साल पहले। हम सीधा बात करते हैं 16 साल पहले की बातें करते हैं, ठीक है। तो जो सानिया ग्रैंडफादर थे, मान लेते हैं फादर ये रहे होंगे, सानिया ये 8 टाइम्स थे, तो फादर 8x और सोनिया x, ठीक है। अब लिखा ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ हर एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगर मान लिया कि ये एक प्रेजेंट एज है, ये हमने एक लाइन खींच ली, ये प्रेजेंट एज है, इधर 16 साल पहले की बातें हो रही हैं, इधर 8 साल बाद की बात हो रही, ठीक है। लिखा है ना कि सानिया के ग्रैंडफादर जो थे वो 8 टाइम्स ओल्डर थे उससे, कब 16 साल पहले 8 गुना बड़े थे। 3 गुना कब बड़े हो जाएंगे, जब वो आज से प्रेजेंट एज से 8 साल बाद। तो देखिए पहली बात तो यहाँ ये थी 16 साल पहले की एज, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी 8x + 16, ठीक है। इस तरह ये कितनी होगी x + 16। अब आगे क्या दिया गया है, 3 गुना कब होंगे, आज से 8 साल बाद। अभी भी 8 और इसमें ऐड करिए, इधर भी 8 ऐड होगा, इधर भी 8 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 8x + 24। अब जो फादर हैं x + 24, अब क्या है जो ग्रैंडफादर हैं वो सानिया की एज के 3 टाइम्स है, तो जो ये x + 24 आ रहा है इसका 3 टाइम्स निकाल लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू। फिर आपको निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सानिया एंड हर ग्रैंडफादर्स 8 ईयर्स एगो। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन लेंथी है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x + 72,
तो 5x की वैल्यू 48, x की वैल्यू 48/5, ठीक है, ये इतना आ गया। अब जरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट वाज रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सानिया एंड हर ग्रैंडफादर 8 साल पहले, मतलब जो प्रेजेंट एज है इससे 8 साल पहले, इससे 8 साल पहले, अच्छा इससे 8 साल पहले कहें या इससे 8 साल बाद कहें, बात तो एक ही है। हम इसलिए क्या करेंगे, 8x में 8 साल ऐड कर देंगे, ठीक है, 8x + 8, ये हो जाएगी फादर का रेशियो और सानिया का रेशियो क्या हो जाएगा, x + 8, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या है, देखिए ये है प्रेजेंट रेशियो, इससे 8 साल पहले या इससे 8 साल बाद, बात बराबर ही है क्योंकि ये टोटल कितने डिफरेंस है, 16 साल का है, ठीक है। तो अब हमको समझ में आ गया होगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको हैं। तो 8x + 8/x + 8 आपको इसका रेशियो निकालना है, तो ये कितना आएगा, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे लाके सॉल्व करते हैं। 8 × 48/5 + 8/48/5 + 8, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 424, ठीक है, ऊपर आएगा 424, नीचे आएगा 88। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 53/11, ठीक है। तो 53/11, ये जो आपका आंसर है एकदम राइट आंसर है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सानिया, देखो जो हम निकाले वो आ गया फादर और सानिया का, ठीक है, पर हमें कैसा चाहिए, सानिया और फादर का, तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11/53, तो 11/53 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ना आया एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके और समझने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ क्या है, द एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स डिफर बाय 20 ईयर्स, अच्छा ठीक है, 2 ब्रदर्स हैं, उनकी एज का डिफरेंस 20 साल है, तो मान लेते एक ए रहा होगा, दूसरा बी, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 साल, ठीक। इफ 5 years एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले a - 5, ठीक है, द एल्डर वन बी 5 times एज ओल्ड एज द यंगर वन, अच्छा 5 साल पहले जो बड़ा भाई था वो छोटे भाई से 5 गुना था, ठीक है, तो हमारे तो ए बड़ा भाई रहा होगा, तो बी भी 5 साल पहले, b - 5 साल हो जाएगा भाई। देखिए दोनों के जब भी ये 5 साल पहले 6 साल पहले है तो आप प्रेजेंट से ही घटाएंगे दोनों 5-5 साल, ठीक है, कभी भी डायरेक्ट मत करने की कोशिश कीजिएगा कि आप सीधा ए और बी का रेशियो निकाल दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है, ये प्रेजेंट में था a - b के बीच का रेशियो, 5 साल पहले a - 5 कुछ जो भी आज की एज जो a की होगी उससे 5 साल कम होगी, इस तरह b की एज भी आज से 5 साल पहले कम होगी, ठीक है। तो a - 5 बराबर b - 5 क्या लिखा है, तो 5 साल पहले जो बड़का भाई है वो छोटे भाई का 5 टाइम्स है, तो यहाँ 5 टाइम्स कर दीजिए, इस क्वेश्चन एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगी आपकी, ये हो जाएगी a - 5 विच इज इक्वल टू 5b - 25, तो a - 5b विच इज इक्वल टू माइनस का 20, नीचे आपका आंसर आ जाएगा a - b इज इक्वल टू 20। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, माइनस का a प्लस का b माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 4b विच इज इक्वल टू माइनस का 40, तो b की वैल्यू आ जाएगी 10। अच्छा b की वैल्यू अगर 10 आ गई तो आप किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिएगा, यहाँ रख दीजिए b की वैल्यू 10, तो a की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी, ठीक है। तो 30 और 10 इज द राइट आंसर। पूछा गया था ना कि प्रेजेंट एज में क्या होगा उनका, तो 30 और 10 होगा, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर 3 सिस्टर, 3 बहनें हैं, एज ऑफ कविता इज 25 ईयर्स। अब देखिए कविता कोई है, उसकी एज कितनी है 25, ठीक है। ट्वाइस द एज ऑफ गीता, गीता का एज का ट्वाइस, एंड हर सिस्टर सीता इज 62। जैसा दिया क्वेश्चन वैसे लिखते जाइए, तो 2 ऑफ गीता प्लस सीता बराबर 62, ठीक है जी। एंड ट्वाइस द एज ऑफ सीता एंड गीता इज 64, 2 ऑफ सीता प्लस गीता विच इज इक्वल टू 64। आपको बताना सबसे छोटे वाले की एज क्या होगी, अभी हमको नहीं पता सबसे छोटा है कौन, तो हमें तीनों की एज निकालनी पड़ेगी और फिर हम बता पाएंगे कि हमारा सबसे छोटा कौन है। तो एक ये दे दिया गया, 2 हमें कंडीशन पता है, इन कंडीशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे गीता प्लस 2 सीता, ठीक है। इस वाली कंडीशन को हमने रीराइट कर लिया, गीता प्लस 2 सीता बराबर 64 और 2 ऑफ गीता प्लस सीता बराबर 62। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ कराइए चाहे ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए हम करा लेते हैं, यहीं पे 2 का कराते हैं, ठीक है जी। जब हम 2 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कराएंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, तभी हो जाएगा
2 गीता प्लस 4 सीता इज इक्वल टू 128 और 2 गीता प्लस सीता विच इज इक्वल टू 62। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 66 और 3s। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 22। तो कविता थी 25 ईयर्स की, सीता हो गई 22 साल की। तो अभी तक तो सीता छोटी है, अब हमको गीता और निकाल लेते हैं। हम इस क्वेश्चन में वैल्यू रख देते हैं। तो 2 ऑफ गीता प्लस सीता कितनी है 22 विच इज इक्वल टू 62। तो 2 ऑफ गीता इज इक्वल टू 40। तो गीता की वैल्यू आ गई 20। तो गीता कितने की है 20 साल की, तो सबसे छोटी कौन हुई गीता। तो 20 ईयर्स इज द राइट आंसर। तो ये आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बस इसमें क्या था, एक क्वेश्चन बनाया था और जितनी जल्दी आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 years ago 6 साल पहले द रिस्पेक्टिव रेशियो 6 साल पहले द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ सिया एंड हर फादर दैट टाइम, उस समय पे 1:7 था। अच्छा देखो 6 साल पहले की बात हम करते हैं। अगर हम सिया को फादर को ले लेते हैं तो सिया की अगर x थी तो फादर की 7x थी। वही 6 साल पहले की बात है। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगी भाई, दोनों में 6 साल जोड़ दो, वही तो प्रेजेंट एज होगी। 6 साल ज़्यादा अब तक बढ़ गए होंगे वो भी। तो x + 6 और 7x + 6 ये हो गई उनकी प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज होगी। अब क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ सिया फादर एंड सिया इज 36 ईयर। अच्छा सिया के फादर की एज और सिया का जो डिफरेंस है वो 36 है। तो सिया के फादर कितना है 7x + 6, ठीक, माइनस x + 6। भाई फादर से डॉटर घटा दिया तो वो कितना आ रहा है 36 आ रहा है। बस आप सॉल्व कर लीजिए इसको तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। आगे देखते हैं। आपको बताना व्हाट विल सिया की एज, सिया की एज क्या होगी। पहले x निकाल लेते हैं, हम जान जाएंगे क्या होगी। तो 6x ये और ये कट गया, ये वैल्यू 36। तो x की वैल्यू 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो जो प्रेजेंट एज क्या थी सिया की 6 + 6 कितना हो जाएगा भाई, x की वैल्यू 6 है ऑलरेडी भी, तो x की वैल्यू 6 और प्लस 6। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी सिया की 12 ईयर्स। फिर क्या निकालना, सिया की एज क्या होगी 5 साल बाद आज से। तो 12 तो प्रेजेंट है, 5 और ऐड कर दीजिए तो 17 ईयर्स हो जाएगी। तो 17 ईयर इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने हम। द एजेस ऑफ मीरा, टीना एंड सानिया आर इन द रेशियो 6:4:7। मीरा की 6x, टीना की 4x, सानिया की 7x। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 34 ईयर्स, अगर उनकी एजेस का सम कितना है 34 ईयर्स है। ठीक है, इनका सम कितना है 34। तो सबको जोड़ दो, 6x + 4x + 7x। तो 6 + 4 10, 10 + 7 17। ठीक है भाई, यही तो दिया गया सम कितना है 34। तो 17x की वैल्यू 34, x की वैल्यू 2। तो व्हाट इज द सानियास एज, तो सानिया की एज क्या हो जाएगी 7x। तो 7 × 2 कितना हो जाएगा 14। तो कितना आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द सानियास एज 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स में क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 होगा आई थिंक इस वीडियो का। अब देखते क्या है। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ मदर एंड अ डॉटर इज 7:1। देखिए प्रेजेंट एज का दिया गया है, मदर और डॉटर का रेशियो कितना है 7 और 1। तो हम 7x और x ले लेते हैं। 4 साल बाद, 4 साल पहले, सॉरी 4 years ago द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 19:1। तो फिर वही -4 तब क्या था 19:1 था। इसको तो सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही लगभग है। तो 7x - 4 अपॉन x - 4 इक्वल टू 19:1 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम करते हैं इसको अपने तरीके से, जैसे हमने रेशियोज किया था। अच्छा हमने बाकी क्वेश्चंस क्यों नहीं इस तरह करे, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में हमारे पास एक परफेक्ट रेशियो के बीच का डिफरेंस नहीं दिया गया था। हमें हर बार कुछ ना कुछ अलग दिया जाता था कि 8 साल पहले ये है, 6 साल बाद ये है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि मदर का भी 4 साल पहले ये और डॉटर का भी 4 साल पहले, दोनों का 4-4 साल पहले घटाया गया और तब रेशियो दे दिया गया है और प्रेजेंट का रेशियो दिया गया है। तो हमारे पास एक चीज़ है जो कॉमन है, तो हम यहाँ पे वही जो हम रेशियो वाला मेथड यूज़ करते हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या है देखिए, अभी कितना है 7:1 है। ये है मदर और डॉटर का, तो ये मदर हो गई जी और ये डॉटर हो गई। 4 साल पहले, भाई -4 करना पड़ेगा, पुराना है ना, -4 साल। तो तब कितना था 19:1। अब देखिए यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन नंबर 3 इसी वीडियो में किया हो गया, 4th क्वेश्चन है। तो वहाँ पे भी यही था कि देखिए डिफरेंस देखिए, क्वेश्चन में तो दे दिया गया कि 4-4 साल का डिफरेंस होना चाहिए दोनों साइड, मतलब कि इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। हमारे पास कितने का डिफरेंस है, एक तरफ 12 का डिफरेंस है, एक तरफ 1 का भी नहीं, 0 का डिफरेंस है।
तो हमें क्या करना है, बस डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये देखिए, ये हो जाएगा 7:1, 19:1। इसका डिफरेंस कितना है, 19 और 1 का डिफरेंस कितना है, 18। मल्टीप्लाई कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, 7 और 1 का 6, कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ होगा। अब देखिए ये हो जाएगा 126 और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब आपको आगे आंसर, तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छा 19 इंटू 6 ये 114 होगा, सॉरी 114 होगा। अब देखिए कितना कितना डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस आ रहा है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने डिफरेंस आ रहा है, 12 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने डिफरेंस आना चाहिए, 4 का। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/12 विच इज इक्वल टू 1/3। अब आपको क्या निकालना है, मदर्स की एज 4 साल बाद क्या होगी। तो पहले माँ की एज अभी क्या होगी ये देखते हैं। तो अभी कितनी होगी, 126। तो 126 का 1/3 निकाल लें, क्योंकि 1 की वैल्यू है 1/3, तो 126 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 का 1/3। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। अब कितने साल बाद निकालना है, 4 साल बाद। तो 42 + 4 कितना हो जाएगा, 46। तो 46 ईयर इज द राइट आंसर। तो यह होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में 10 क्वेश्चंस थे, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी ये एजेस से शुरू किया गया। आज 10 क्वेश्चन करा दिए मैंने। अभी ऐसे वीडियो करके 5 पार्ट में आपके बेस्ट 50 क्वेश्चन ऑफ एजेस पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम चालू करेंगे CISI कराई जाएगी, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, जितने भी मैथमेटिक का टॉपिक होते हैं, प्लस आपकी DI पर डे 2 DI तो आपकी पड़ी रही हैं। तो आपको DI लगे हाथ मिल रहा है। नंबर सिस्टम आपको कल से वीडियो डाली जाएगी, तो नंबर सिस्टम भी मिल जाएगा आपको। नंबर सीरीज की वीडियो भी आएंगी। तो ओवरऑल एक चैनल में आपको एक परफेक्ट प्रिपरेशन फॉर SBI PO प्री और RRB PO प्री के लिए करा दी जाएंगी। और जब इनकी प्री हो जाएंगे तो हम मेंस के लिए भी कोई ना कोई सेशन जरूर आपके लिए लेके आएंगे। तो इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।